जटिल संरचना वाले दिमाग की वजह से इंसान सिर्फ बात ही नहीं करते, ये गैर जरूरी बात यानी गॉसिप भी कर पाते हैं। गॉसिप पर वैज्ञानिकों ने लगातार कई अध्ययन किए और कई मजेदार फाइंडिंग्स निकाली। इनमें से एक तो ये भी है कि गॉसिप से हम आपस में जुड़ते हैं। दो गॉसिप करने वाले अक्सर अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यही कारण है कि गॉसिप की तुलना रसीले फलों या फिर चटपटी चाट से भी होती है। आपने अपने आसपास की महिलाओं को तो गॉसिप करते हुए अक्सर सुना होगा, पर इंसानों के अलावा भी धरती पर ऐसे कई स्पीशीज हैं जिनको गॉसिप में मजा आता है, जिनमें से सबसे पहला नाम डॉल्फिन्स का आता है। नेचर इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन नाम के जर्नल में इस बारे में एक स्टडी आई। स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स ने समुद्र के भीतर की दुनिया को टटोला और पाया कि डॉल्फिन्स एक दूसरे का नाम भी रखती हैं और मौका पाते ही एब्सेंट डॉल्फिन के बारे में गॉसिप भी करती हैं। उनके गॉसिप पैटर्न को समझने के लिए एक खास तरह का माइक्रोफोन इस्तेमाल किया गया। इसमें जो साउंड आए उन्हें डिकोड करने पर साइंटिस्ट ने पाया कि ये इंसानी बातचीत की तरह थे। एक डॉल्फिन कुछ कहती है जो लगभग 5 शब्दों का वाक्य होता है। इसके बाद एक छोटा सा पोज होता है, फिर दूसरी डॉल्फिन बदले में कुछ कहती है। कोई भी मछली किसी दूसरी की बात नहीं काटती। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दो सज्जन लोग पोलाइट बातचीत या फिर सॉफ्ट गॉसिप कर रहे हों। वैज्ञानिक बातचीत के अर्थ तो नहीं समझ सके, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया कि ये आम जानवरों की बातचीत से अलग है, जो सिर्फ खतरे की चेतावनी के लिए या गुस्से में आवाजें निकालते हैं। एक्सपर्ट ने इसे कल्चरल ब्रेन हाइपोथेसिस माना। ये वर्टिब्रेट्स की खूबी है जिनका ब्रेन बाकियों की तुलना में ज़्यादा विकसित होता है। खासकर इंसानों में यही वजह है कि वे ज़रूरत की बातचीत नहीं करते या संकेतों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ तक कि ज़रूरी के अलावा गैर ज़रूरी जानकारियों के लिए भी उनके दिमाग में जगह होती है। कुछ यही बात डॉल्फिन्स पर भी लागू होती है। वे सोशल ग्रुप में रहती हैं और बातचीत के जरिए दोस्त और दुश्मन भी बना लेती हैं। क्या गपशप करना बुरी बात होती है? नहीं, कम से कम वैज्ञानिक तो ये नहीं मानते हैं। सेज जर्नल्स में साल 2019 में छपी स्टडी इस बारे में विस्तार से बात करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की इस रिपोर्ट में बताया गया कि हर दिन के 52 मिनट यानी लगभग 1 घंटा इधर उधर की बातें करते हैं। ये हमेशा ही किसी की बुराई हो ये जरूरी नहीं, बल्कि इसका 15% हिस्सा किसी की लगाई बुझाई से जुड़ा होता है, बाकी शुद्ध आनंद होता है। स्टडी में कई ऐसे बातें निकलकर सामने आई जो हमारी बंधी बधाई सोच से अलग है। माना जाता रहा है कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा गॉसिप करती हैं, जबकि अध्ययन इस बात का उल्टा बताता है। महिलाएं आमतौर पर अपने ही दर्द बता पाती हैं, जबकि पुरुष दूसरों की बात करते हुए उसका तख्त तक हिला देते हैं। ये भी पाया गया कि लोअर इनकम और कम पढ़े लिखे लोग कम गॉसिप करते हैं, जबकि सज्जन और पढ़े लिखे लोगों का मन गॉसिप में खूब लगता है। साल 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक स्टडी में माना गया कि पुरुष गॉसिप करने में अव्वल होते हैं। 18 से 58 साल के लगभग 300 पुरुषों और महिलाओं पर हुए अध्ययन के तहत उनकी टेलीफोनिक बातचीत को सुना गया। नतीजे हमारी आपकी सोच से एकदम अलग है। पुरुष दिन में लगभग 76 मिनट शुद्ध गॉसिप को देते हैं, जबकि महिलाएं 50 से 55 मिनट ही देती हैं। मार्केट रिसर्च एजेंसी वनपोल के अध्ययन में भी ये फासला दिखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।